हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्वेश्चंस के सेशन में, जहां हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया है। मैजिकल फिगर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने देखा है वो मैजिकल फिगर्स का ऑलरेडी देख लिया है। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता दूं यार कि ये जो सेशन है ना, इस सेशन में हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और यूजुअली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भैया हम आप लोगों के लिए जो लेकर के आए हैं वो है 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीएस और पीआरएमओ लेवल का स्टडी, और उसके साथ 6 से लेकर के 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। और हम हैं कौन? टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेंटल एबिलिटी हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये टीम वो है जो बेहतरीन टीम आप लोगों को अभी तक प्रिपरेशन करवा रही है और आगे भी और भी बढ़िया प्रिपरेशन जो आप लोगों को करवाती रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भैया जो भी आपको मटेरियल देखना है वो मटेरियल आप लोगों को कहां मिलने वाला है। वो आप लोगों को मिलने वाला है टेलीग्राम पर। सैंपल मटेरियल मिलेगा। सैंपल मटेरियल से मेरा मतलब है ऐसा मटेरियल जिसको देख करके आप लोगों की इच्छा हो, आप लोगों का मन हो कि भाई हम तो जो है पूरा मटेरियल खरीदना चाहते हैं, तो फटाफट से जो है टेलीग्राम पे ये जो ग्रुप आप लोगों की क्लास के हिसाब से बनाए हुए हैं उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। TTB06 आपका ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए और मटेरियल देखने के बाद खरीदने की इच्छा रखते हैं तो फटाफट से उसको खरीद भी लीजिए। खरीदने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं अब बताने वाला हूं। आप लोगों को जाना होगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.talkingtextbooks.in वेबसाइट, जहां आप जाते हैं और आप लोगों को मिलता है स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर या टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर इस तरीके के कुछ पैकेज बने हुए। राइट, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ और भी बेहतरीन चीजें चाहिए तो आप लोग जाएंगे 9000 वाले पैकेज पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार मेरे पास स्टडी मटेरियल तो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूं, तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए क्या करना है बेटा, 3500 वाला पैकेज आप लोगों को चूज कर लेना है। बाय नाउ पे क्लिक कर देना है और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां आ जाना है। जैसे यहां आप आते हो तो आप लोगों के जो भी पैकेज होगा उसका प्राइस यहां पर लिखा हुआ आप लोगों के सामने नजर आ जाएगा। और अब आप लोगों को करना है कूपन को अप्लाई, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि यार थोड़ा सस्ता अगर ये प्रोडक्ट हो सके तो और मजा आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है, AK लाइव प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए और पा लीजिए 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट और अपने पैकेज को जो है मात्र 6300 रुपए या फिर 2450 रुपए के अंदर अंदर खरीद करके और एकदम से यार भंगड़ा पालो और फटाफट से पैकेज को बाय करके 3 जो पेमेंट गेटवेज आप लोगों के सामने मौजूद हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इनमें से कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज कर लो यार और फटाफट से जो है मेरे साथ बने रहो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है अपनी जिंदगी में मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड या पैकेज खरीदने से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो क्या करना है, फटाफट से कॉल करना है 9549041111 नंबर के ऊपर। यहां आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और आप लोगों की सारी असुविधाओं का समाधान यहां पर हम आप लोगों को दे देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस के साथ। कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है और स्मार्ट स्टूडेंट बनते को जारी रखना है। लेक्चर 1 जो हम लोगों ने किया था मैजिकल फिगर्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाली बात करी थी, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भैया मिसिंग टर्म्स इन द गिवन फिगर्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसी के साथ हम लोगों ने आपको बताया था, हम लोगों ने मतलब हम सब ने एक साथ मिलकर के डिस्कशन किया था यार, तो मैं यही बोल रहा हूं कि हम लोगों ने साथ में बैठ के काम किया था। तो मिसिंग नंबर्स इन द गिवन फिगर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने मिसिंग अल्फाबेट्स इन द गिवन फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था मिसिंग पिक्चर्स इन द गिवन फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। मिसिंग पिक्चर्स के सवाल हम डेफिनेटली नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मगर उससे पहले मैं बता दूं यार कि एक जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, शायद ट्रायंगल वाला एग्जांपल था, उसमें मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग मुझे ये बताओगे कि सर एग्जैक्टली इसमें जितने ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स उतने नहीं है। ठीक है, तो उसमें करेक्शन मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो जब प्रीमियर हो रहा था उसमें करेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बेटा वो जो है इस तरीके का करेक्शन है, तो उसको सही आप लोगों ने डेफिनेटली कर लिया होगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है, तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि भैया हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। और ये रहा पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां आप लोग करेंगे इन सवालों को सॉल्व और बने रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों को फिगर के अंदर दिख रहा है 3, क्वेश्चन मार्क, 81, 6561, राइट।
तो यार इस क्वेश्चन को जैसे ही आप लोग देखते हो ना, तो आप लोगों को स्ट्राइक कर देना चाहिए कि एक्चुअल में सर हो क्या रहा है। यार यहां देखो, यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और यहां लिखा हुआ है 81। क्या 3 की टेबल में आप लोगों को 81 नजर आता है क्या? नजर आता है क्या? अगर नजर आता है तो मुझे बता दो भैया। नहीं आता, मेरे हिसाब से 3 की टेबल में 81 नजर नहीं आता। तो हमें क्या करना है, 1 सेकंड का अंतराल दे दीजिए आप हमें, और हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, ये लीजिए भाई, आप लोगों को सिंपल सी चीज करनी है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर दिख रहा हूँ आप लोगों को, है ना? तो क्या करना है, फटाफट से देखो यार, 3 अगर आप लोगों के सामने है तो यहां आप लोगों के सामने 81 दिख रहा है। तो यार 9 का स्क्वायर जो है वो मुझे 81 मिलता है, ऐसा मुझे डेफिनेटली पता है। अगर मुझे 9 का स्क्वायर 81 मिलता है, तो क्या यहां पर क्वेश्चन मार्क के अंदर मेरे पास 3 का स्क्वायर आना चाहिए था? अगर मैं 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करने बैठता हूं तो शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 81 मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, 81 का स्क्वायर हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, विच सेज 1 8 देन 8 8 8 जाए 64। ठीक है, जैसे ही आप कैलकुलेट करने बैठते हो यार, तो यहां आता है 1, 8 और 8 16 होता है, यहां पर आता है 1 5 और यहां पे 6 आता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या मिल गया, 6561 जो वैल्यू मिली आपको 81 का स्क्वायर करके मिली, यानी कि इसका स्क्वायर यहां आया। तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर यहां आएगा, विच इज व्हाट 9। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन पे ऑप्शन पे टिक कर दो यार, और फटाफट से अपना आंसर जो है हमारे साथ आगे बनाते चलो। ठीक है, अगला सवाल इसी फॉलो में या इसी सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे, मगर उससे पहले अगर इस सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो कि सर यहां कंफ्यूज आ गए हम, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिकली क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमने स्क्वायर किया है प्रीवियस टर्म का। तो पैटर्न अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख लो यार, प्रीवियस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसा हम लोग डेफिनेटली मान सकते हैं या लिख सकते हैं अपनी जिंदगी में इस सवाल के लिए। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो फिर से वही जिंदगी की चक्री घूम रही है बेटा, और इस चक्री को घुमाते घुमाते कुछ मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते लगाते आप क्या करोगे, इस सवाल को सॉल्व करने की जहमत उठाओगे। तो आप लोगों को ऑप्शंस यहां साफ साफ नजर आ रहे हैं। 1 लिखा है, 26 लिखा है, 39 लिखा है, 45 लिखा है, 50 लिखा हुआ है। 39 हमने इसलिए बोला क्योंकि हमें 39 का हिंदी मतलब नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, तो हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब, मात्र 30 सेकंड का समय दे रहा हूं यार, फटाफट से देख लो इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा। और जो है तुम्हारी चैट मुझे थोड़ी देर में विजिबल होती है, तो मैं मतलब ऐसा कहना चाहूंगा कि रुकावट के लिए खेद है। ठीक, फटाफट से देख लो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर और क्या तुम लोग को करना है, जल्दी से देख करके मुझे बता दो यार। ठीक है, वक्त खत्म होने में मात्र 10 सेकंड बाकी, मात्र 10 सेकंड बाकी, आप लोगों का वक्त खत्म होने में मात्र 10 सेकंड बाकी। जैसे ही आप सवाल को देखते हो तो आप लोगों के दिमाग में जो चक्रा है घूम जाना चाहिए। 3 के आगे 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे 8 लिखा हुआ है, सर कहीं डिफरेंस 2 3 समथिंग तो नहीं है? नहीं बेटा, समथिंग समथिंग नहीं है, क्योंकि अगर 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 में 3 प्लस करोगे तो 8 आएगा, मगर 8 में डेफिनेटली आपको 5 प्लस करना पड़ेगा, है ना? तो वो यार इवन सीरीज तो नहीं बन रही। ठीक है, तो क्योंकि 2 ऐड हो रहा है और 2 इवन नहीं, ऑड नहीं होता, सॉरी ऑड सीरीज नहीं बन रही। तो क्या करना है, अगर मुझे 3 दिख रहा है तो मुझे नेक्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करना होगा। अगर मेरी नेक्स्ट टर्म की मैं बात करूं तो 3 में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूं या ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगाऊं कि मुझे 5 मिल जाए। तो यार ऐसा कर सकता हूं क्या, 3 टू जाए 6 होता है, -1 कर देता हूं तो मेरे पास 5 आ जाता है। अरे सर ये क्या कर दिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेकंड वाला ऑपरेशनल भी देख लेते हैं। 5 के अंदर अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं विच इज व्हाट 5 into 2, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 10 है तो -2 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। भाई साहब ये तो थर्ड वाली टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करो, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2 का, माइनस करो कितने, 8 टू जाए 16 तो माइनस कर दो 3। क्या ये 13 आ गया क्या भैया? हाँ 13 आ गया सर। अब फिर क्या करो कि फटाफट से जो है 13 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2 माइनस करो 4। अभी आप लोगों को जो टर्म मिलेगी वो मुझे फटाफट से बता दो भाई। क्या हुआ, 2 3 जा इज 6 और यहां पर 2 -4 करे तो ये हुआ 22। कितना हुआ, 22, जो कि आपके इस चक्र में रखा हुआ है। तो क्या करना है, फाइनल टर्म के लिए हमें एक पैटर्न पता चल गया। सर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस करेंगे 5 को,
ठीक है, क्या करना है भैया, ये देखो 22 इंटू 2 जब आप करते हो तो आप लोगों को मिलता है 44। 44 में से 5 आप गिराते हो या कम करते हो तो आप लोगों को मिलता है 39। क्या मिलता है? 39। 29, सॉरी 29 नहीं, सॉरी, इसीलिए हम कहे थे कि हमें हिंदी नहीं आता 39 का। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन सी को मार्क कर देना है फटाफट से अपना आंसर और आगे बढ़ते चलना है मेरे साथ। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि शायद क्वेश्चंस के नंबर जो है हम लोग हर बार यार 45 मिनट से ज्यादा का सेशन खींच देते हैं, तो आप लोग बच्चे थोड़ा सा क्या परेशान हो जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या करना है, क्योंकि लास्ट क्लास आती है यार, तो ऑब्वियसली थकान तो वही जाती होगी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में सेशन को खींच रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरा सवाल आप लोगों का हो गया है। अगर कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी हो आपकी जिंदगी में, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो क्या करना है बेटा, फटाफट से वेबसाइट पे जाना है और हमारे कस्टमर केयर नंबर पे फटाफट से कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। और शुरुआत में से लेकर के आखिर तक हम चलेंगे ऐसे ही फटाफट फटाफट। तीसरे सवाल को देख लो यार। तीसरे सवाल में सर चक्कर घना तो नहीं किया आपने, कुछ अलग सा फिगर दे दिया जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें भी कुछ मैथमेटिक्स आप लोगों ने लगाई है और उस मैथमेटिक्स को लगाने के लिए यार स्टार्ट करोगे अगर आप, तो कहां से स्टार्ट करोगे फटाफट मुझे बता दो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के 2 हिस्से आप लोगों को नजर यहाँ डेफिनेटली आ रहे होंगे, मगर उन क्वाड्रेंट्स में क्या क्या चेंजेस आप लोगों को करने हैं ये यार डेफिनेटली देख करके मुझे फटाफट से बता दो। ध्यान से देख रहे हो क्या? अगर देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि ये है आप लोगों की जिंदगी का बेहतरीन सवाल। यार फटाफट से देख लो यार, क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, कहां से क्या कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है ये मुझे देख करके बता दो यार। ठीक है, 3 क्वेश्चन है और इसमें जो है आप लोगों का वक्त शुरू होता है 30 सेकंड का। अभी एग्जैक्टली अभी शुरू कर रहे हैं हम ये वक्त, अभी 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 एकदम अभी। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो यार और बता दो मुझे कि क्या करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे ही तुम इस सवाल को देखते हो तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ जाने चाहिए और तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि बॉस जिंदगी इम्तिहान लेती है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार फटाफट से। आ रहा है क्या क्वेश्चन, आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। वक्त जो है तुम्हारा खत्म होने वाला है, मात्र 10 सेकंड बचे तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा। टिंग 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 टिंग, जल्दी देख लो यार। यार देखो 3 इंटू 2 करोगे तो तुम लोग के पास आएगा कितना, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बता दो। 3 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो तुम्हारे पास 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर 5 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो 11 आएगा, ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही है सर। उसके बाद जब तुम करते हो क्या 7 इंटू 2 तो तुम लोग को कितना मिलता है, प्लस 1 करते तो 15 मिलता है। अरे यार ये ऑपोजिट फिगर्स को देखो यार, देखो 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 देखो, मैं बताता है 3 क्या करना है, क्या करना है, 2 इंटू 2 प्लस 1 करना है विच विल गिव यू व्हाट 5 और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे सर? सर हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स को चेक करो जरा, ये लो, इसमें 3 इंटू 2 करो और प्लस 1 कर दो, कितना आंसर आ रहा है? 3 2 6 प्लस 1 is 7, ये आ गया 7। ठीक है, फिर क्या करो, फिर क्या करो जल्दी से बता दो, फिर क्या करना है? 5 इंटू 2 प्लस 1 करो, ये रहा 5 इंटू 2 प्लस 1 तो आपका आया 11, आ गया क्या? ये 11 आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करूं, एक और टर्म देख लो फटाफट से, देख लो मैं बताता हूं। 7 इंटू 2 प्लस 1 कर दो तो तुम लोग को कितना मिलेगा? 15। क्या 15 लिखा हुआ है क्या इसके ऑपोजिट? ये रहा 15। तो क्या करना है, क्या किया, यहां से यहां ऑपोजिट गए, यहां से यहां ऑपोजिट गए, यहां से यहां ऑपोजिट गए, अरे सर कितना ऑपोजिट, तो क्या करो इस 2 में ऑपरेशन लगाओ, ये जो मैंने लगा रखा है ना, ये इसी 2 के लिए लगा रखा है। 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हमें 5 ही मिल रहा है सर, है ना? ऐसा ही लगता है 5। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, डायगोनल्स में ऑपरेशन लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? डायगोनल में ऑपरेशन लग रहे हैं, समझ रहे हो ना? डायगोनल में ऑपरेशन लग रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये डायगोनल में ऑपरेशन लगाया, इंटू 2 किया, प्लस 1 किया,
किस में? डायगोनल वाली टर्म में। ठीक है, ऑप्शन ए को फटाक से मार्क कर दोगे और अपना आंसर जो है वो डिक्लेयर कर दोगे और बोल दोगे कि सर तीसरा सवाल भी हो गया। अगर तीसरे सवाल से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में घूम रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यार, बट घूमना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी घूम रहा है तो यार कमेंट बॉक्स है तुम्हारे लिए, इस्तेमाल करो कमेंट बॉक्स का। मैं वही हूं, बैठा हूं तुम्हारे ही साए में और तुम मेरे साए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे चौथे सवाल की। थोड़ा सा गोला जो है वो टूट गया है यार, पता है ये वही रथ का पहिया है, ये उसी रथ का पहिया है यार जो महाभारत में ना, जो महाभारत में कर्ण जो थे ना, सूत पुत्र कर्ण, उनके जो रथ था ना, उस रथ में था ये पहिया। किस रथ में था? उनके उसी रथ में ये पहिया था। तो क्या हुआ, ये डैमेज हो रहा था। ध्यान है लास्ट में जब कर्ण जो है स्वर्ग सिधारने वाले थे तो उनका पहिया जो है गड्ढे में चला जाता है। तो ये गड्ढे में जाने की वजह से बेटे डैमेज हो गया है ना। तो इसको थोड़ा सा हम रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने इसको रिपेयर कर लिया और करण को बोल दिया कि भाई करण जी, आपका जो हमने रथ का पहिया था ना उसको सही कर दिया है, ये लो साहब। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो गया है। ठीक है, चलो क्या करना है, करण को मैसेज कर देना है कि करण, हमने आपका जो है रथ का पहिया सही कर दिया है और उस रथ के पहिए को सही करने के बाद हम इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल में कुछ भी नहीं है ऐसा करने लायक, पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जो है आप यहां से घूमो। ठीक है, तो क्या करो, 27 जो टर्म है यहां से आप स्टार्ट करो इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक, क्या करना है, 27, 30, 33 और 36। क्या देख रहे हो, देख रहे हो क्या? ये देखो 27, 30, अरे अरे सर ऐसे कैसे, अरे सर ऐसे कैसे, अभी लो बेटा रुको, एक सेकंड लो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये लो भाई 27, 30, 33 और 36, ये बन गया आप लोगों का एक सेट। ठीक है, दूसरा बनाओ यार, दूसरा बनाओ। दूसरा कहां से बनाओगे, शुरुआत करो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 21, 23, 25, क्या करो 21, 23 और 25 शुरुआत करो। तो यहां कितना आंसर आना चाहिए मुझे फटाफट से बता दो। ठीक है, 21 हुआ, 23 हुआ, 25 हुआ, तो या तो यहां पर आना चाहिए कितना, 27। ठीक है, मगर ऑप्शन में हमारे पास 27 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तो यार उल्टा यहां पर पीछे की तरफ आप आते हो तो कितने का डिफरेंस यहां आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यार कॉमा लगा दो और यहां 19 लिख दो, है ना, है ना। मस्त सवाल, एकदम एकदम, मतलब करण का नाम लिया था तो करण के नाम पे हमने ये सवाल किया है और एकदम मस्त सवाल कर दिया है। क्या किया है, ध्यान से देखो यार इस सवाल को। पहली 27 टर्म उठाई, ठीक है, फिर 30 उठाई, फिर 33 उठाई और फिर 36 उठाई। समझ गए, ये रहा। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई असुविधा हमें नहीं हुई, कोई खेद हमें हमारी जिंदगी में नहीं हुआ। फिर हमने क्या करा, फिर हमने फटाक से जो किया वो ये किया कि भैया 25, है ना, 21, 23 और 25 को उठाया। तो हमने सोचा कि यार यहाँ पे जो टर्म आनी चाहिए वो डेफिनेटली 27 आनी चाहिए, 2-2 का गैप बन रहा है। तो हमने 27 लिख तो दिया, सही भी है, मगर यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 27 नहीं है। तो ये भाई साहब क्या चाह रहे थे कि यहां तो चलो आप क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहां चलो आप एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ये आप लोगों से उम्मीद करके बैठे थे और आप लोगों को थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ तो आप लोगों ने क्या किया, आप क्लॉकवाइज ही चलते रहे और आपने कह दिया कि सर क्वेश्चन ही गलत है ना। नहीं है मेरे दोस्तों क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपने क्या करना है, 21 से पहले वाली टर्म को यहाँ क्वेश्चन मार्क में उड़ेल देना है, जो कि 19 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 का ही गैप है, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। तो क्या करना है, फटाफट से जो है 19 यानी कि ऑप्शन ए को मार्क कर देना है और अपना आंसर डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है, 2-2 का गैप है बॉस, +2 का गैप है, क्या है, गैप है, +2 का गैप है। क्लियर भाई? चलिए अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं और अग्रसर होने से पहले हम ये आप लोगों को बता दें एक बार फिर से कि हम जा रहे हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वें सवाल ने हमारी जिंदगी को एकदम ही बदल के रख दिया है। कैसे बदल के रख दिया है यार, फटाफट से देख लो, आओ मैं बता देता हूं।
यार ABCDEFGH JKLM ऐसा करना है? नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि क्या करना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? ADHFIM क्वेश्चन मार्क NR, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को नो अल्फाबेट जो है वो निकालना है, ठीक है। अल्फाबेट अगर आप लोगों को निकालना है तो यार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो कि कहीं कुछ लिंक तो नहीं बैठ रहा किसी अल्फाबेट के बीच में। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये अल्फाबेट गायब है, कौन सा अल्फाबेट गायब है? हमारा एक क्वेश्चन आगे स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, ये लीजिए। अगर मेरा ये अल्फाबेट गायब है तो डेफिनेटली या तो इन दोनों में कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा, है ना, या फिर यहां इन दोनों में कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा, या कोई गैपिंग वैपिंग का सीन बिठा रखा होगा यार। तो कैसे करना है ये आओ अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ जो अब यार 20 सेकंड रह गए, ठीक है, तो फटाफट से 20 सेकंड में बता दो कि क्या करना है। ट्रिक मैंने बता दिया, तुम लोग को एक बार वापस से रिवाइज भी करवा दिया। जल्दी देख लो यार क्या करना है तुम्हें इस सवाल के अंदर। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। जल्दी देखो। ए की पोजीशन मुझे फटाफट से बता दो कि ए की पोजीशन कितनी है। ए की पोजीशन जहां तक मुझे याद है 1 होती है, और एफ की पोजीशन जो है 6 होती है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? डी की पोजीशन जो होती है 4 होती है, और आई की पोजीशन होती है 9। ऐसा ही हो रहा है। एच की पोजीशन 8 होती है और यहां पर होती है 13। यही हो रहा है ना भाई? अगर ऐसा ही हो रहा है तो इनमें गैप कितने कितने का बैठ रहा है ये भी देख लेंगे, मगर उससे पहले आर की पोजीशन 18 और एन की पोजीशन इज 14, ठीक है। यही है हमारी जिंदगी का सत्य जो अधूरा रह गया था, है ना। तो क्या हो रहा है भैया? 5-5 का गैप आ रहा है, देख रहे हो क्या ध्यान से? 5-5 का गैप आ रहा है। 9 में से 4 गए, 5 बचे। 13 में से 8 गए, 5 बचे। 18 में से 13 गए, 5 बचे। 14 में से 9 गए, 5 बचे। अरे सर ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो क्या करो, 6 में 5 का गैप प्लस करो और बता दो कि सर 11th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आता है। अगर मैं 11th पोजीशन के एलिमेंट की बात करूं आप लोगों से, तो ABCDEFGHIJK करने बैठोगे आप, है ना, यही करने बैठोगे। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि भैया 11th पोजीशन पे क्या आता है। अरे भाई यहाँ लिखा तो है आई की 9th पोजीशन है। अगर यहाँ आई की 9th पोजीशन है तो 2 पोजीशन प्लस करने में तुम्हारा क्या जाता है ना। ऑप्शन ए को टिक मार्क करो और आगे बढ़ जाओ फटाफट से। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, बिल्कुल इजी, एकदम लल्लू सवाल, एकदम लल्लू सवाल। अगर आप लोगों को आता है क्या? अगर आप लोगों को आता है अल्फाबेट, क्या आता है? अल्फाबेट सीरीज आता है। तो ये अल्फाबेट सीरीज ही यहाँ की सारी गणित है ना। इस गणित को अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 में सीख लिया होता ना तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाता, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाता। मुझे इतना टाइम लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई भी दुविधा है तो इस सोल्यूशन को पूरा देख लेना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं छठे सवाल के ऊपर। छठा सवाल हमारी जिंदगी का बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहाँ 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं बेटा। क्या लगा हुआ है? 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, है ना। तो इस पहेली को सुलझाते हैं बेटा, और इस पहेली को सुलझाने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यार सब जगह कुछ ना कुछ कांड कर रखा है इन्होंने, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से एक एक डिजिट हटा रखी है, एक एक अल्फाबेट हटा रखा है, और बोल रखा है कि भैया ढूंढ लो अगर ढूंढ सको तो, है ना। तो क्या करना है? 30 सेकंड शुरू हो रहे हैं अब तुम्हारे, फटाफट से देख लो भाई, जल्दी देखो क्या करना है इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर तुम्हें क्या करना है, जल्दी से मुझे देख के बता दो। देख रहे हो क्या? जब आप इस सवाल को देखते हो तो फिर मैंने तुम लोग को बता रखा है या तो यहां कुछ कर रखा होगा या यहां कुछ कर रखा होगा, है ना। तो यहां की टर्म गायब है तो डेफिनेटली या तो यहां कुछ कर रखा होगा या यहां कुछ कर रखा होगा। अब यहां की टर्म गायब है तो इसमें या इसमें कुछ जुगाड़ कर रखा होगा या फिर इन दोनों में कुछ जुगाड़ कर रखा होगा, ठीक है। फटाफट से देख करके बता दो यार कि क्या करना है इस सवाल के अंदर, जल्दी देखो। वक्त खत्म होने में मात्र 10 सेकंड बाकी। जल्दी देख रहे हो क्या? जल्दी देखो भाई। अरे यार जे की पोजीशन, ये आर जो है ना, आर की पोजीशन मुझे बता दो कितनी होती है।
18 होती है। ओ की पोजीशन कितनी होती है? 15 होती है ना? जी की पोजीशन कितनी होती है? जी की पोजीशन कितनी होती है जल्दी बताओ? 7 है ना? 9 लिख दिए थे हम गलती से, ये 7 होती है भैया। ठीक है, अगर ये 7 होती है, ये 3 होती है, एस की पोजीशन 19 होती है, ठीक है, तो जेड की पोजीशन 26 होती है, ये हमें डेफिनेटली पता है। अब यार देखो जंप, देखो यार इसमें जंप कितने कितने का हो रहा है। अगर इसमें जंप अच्छा खासा हो रहा है ना, तो तुम लोग मुझे फटाफट से रिप्लाई कर सकते हो कि सर कुछ ना कुछ तो यहां सेटअप होगा। ठीक, अगर फर्स्ट रो की मैं बात करता हूं तो क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहां पर 7 से 8 सॉरी 5 तक आने में मुझे 8 का जंप लेना पड़ रहा है ना? अगर मुझे 8 का जंप लेना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है? 7 से 15 तक आने में मुझे 8 का जंप लेना पड़ रहा है, और अगर ये जंप 8 का है तो यहां डेफिनेटली 8 का ही जंप होगा। तो ओ में जब आप 8 को प्लस करते हो, यानी कि 15 में जब आप 8 को प्लस करते हो, तो ये आपके पास कितना आता है? 23 आता है। 23rd पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ होता है, जरा मुझे फटाफट से बता दो, तो आप लोग कह दोगे कि सर डब्ल्यू बैठा हुआ होता है ना? 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 तो क्या करते हैं, डब्ल्यू को यहां बिठा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बिठा दो, क्या जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन में डब्ल्यू पहले से बैठे हुए हैं, तो ये ऑप्शन जो है काट दो भैया। ठीक है, जैसे ही आप इसको बिठाते हो तो आप आते हो आर ओ वाली रो के ऊपर। जैसे ही आप आर ओ वाली रो की बात करते हो तो आप लोगों को दिखता है कि वी हैव द मिसिंग टर्म इन द सेकंड रो, दैट इज 8 स्टेप्स अहेड ऑफ सी। ठीक है, कैसे? यहां पर देखो, क्योंकि अगर ये 8 स्टेप्स अहेड है तो ये 8 और 3 11 होगा, और 11 और 19 में भी 8 का गैप होगा। क्या होगा? 8 और 3 11 बनेगा, और 11 और 19 के अंदर भी 8 का गैप है। ऐसा मैं बिठा सकता हूं डेफिनेटली। तो मेरी 11th पोजीशन पे जो अल्फाबेट होगा वो मेरा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में बताया था कि के भाई साहब जो होते हैं उनकी पोजीशन 11 होती है। ठीक है, अगर मैंने बताया था आप लोगों को के भाई साहब की पोजीशन 11, तो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, मगर सेकंड पोजीशन पे के कहाँ है, क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यहां पर आप के लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर चेक करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जिंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि 26 में जब 8 माइनस करते हो तो 18 आता है, ऐसा मुझे पता है। या 18 में जब आप 26 प्लस करते हो, सॉरी 8 प्लस करते हो, तो आपके पास 26 आता है। कैसे? ये लो, मैं करके दिखा देता हूं। 8 और 8 16, 6 और 1 2, ठीक है, 26 हुआ। तो क्या करो, यहां पे भी कितने का गैप, कितने का गैप, कितने का गैप, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। 8 का गैप, हाँ बोल ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है, 8 का गैप बनाना है, तो यहां डेफिनेटली छोटी टर्म आएगी, आएगी ना, है ना? तो 10 बना दोगे इधर आप, ऐसा ही करोगे, बिल्कुल करोगे, सही कर रहे हो। तो क्या करना है, फटाफट से ऑप्शन सी को मार्क कर देना है। ठीक है, ऑप्शन सी आपकी जिंदगी का उजाला लेकर के आप लोगों के सामने आएगा, है ना? क्या करना है, ऑप्शन सी को मार्क कर देना है, विच इज व्हाट, यहां पर आपका डब्ल्यू, के और जे यहां लिख लो भाई, क्योंकि 10th पोजीशन पे जे भाई साहब बैठे होते हैं, ऐसा मुझे डेफिनेटली पता है। क्या था यहां पर, 8 का गैप। ठीक है, 8 का गैप था, यही सूत्रधार था हमारे पूरे चेकबॉक्स का। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगले सवाल पे चलते हैं। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लो, और तुम्हारा इस सवाल को समझने का वक्त शुरू होता है अब। शुरू हो गया भाई। 7वां सवाल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सवाल होने वाला है। जल्दी से देख लो बेटा, इस सवाल को जल्दी से देख लो बेटा। क्या हो रहा है, एच के क्यू यहां लिया हुआ है, और फिर तुम लोग को बोला हुआ है कि भैया लास्ट में जो ब्लॉक है ना, 9th ब्लॉक, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डेफिनेटली या तो क्यू ओ में कुछ ऑपरेशन लगा रखा होगा, या ई जे में कुछ ऑपरेशन लगा रखा होगा, और उस ऑपरेशन को देखने के लिए आप लोगों को जाना होगा कहां पर, उस सवाल के ऊपर डेफिनेटली जाना होगा। फटाफट से देख लो यार, जल्दी देख लो, 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 जल्दी देख लो। अल्फाबेट्स के हिसाब से अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हो तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ऐसा मैं कह देता हूं आप लोगों से। जल्दी देखते हैं, चलो वक्त खत्म होने में मात्र 10 सेकंड बाकी, और हम शुरू करेंगे हमारे सवाल को सॉल्व करना। टिक टिक 5 4 3 2 1 खत्म। आ जाओ,
मेरे साथ बने रहो। क्या करना है, इस सवाल को यहां पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इस सवाल को हम थोड़ा सा यहां चेंज कर देते हैं। बॉक्स जो है रेक्टेंगल बन गया है, तो माफ कर दीजिएगा, स्क्वायर मान लीजिएगा इसको, है ना। ठीक है, चलिए। क्या हुआ, इस सवाल को जैसे हमने चेंज किया, तो हमारे पास पोजीशंस हमें यहां लिखनी है, जो कि कितनी है बेटा, ये लो भाई, ये हुई कितनी, 10, सॉरी 8, 11। क्यू की पोजीशन फटाफट से बता दो, तब तक मैं 15 यहां लिख रहा हूं। जल्दी बताओ क्यू की पोजीशन कितनी होती है। आर की पोजीशन 18 होती है, तो ये 17 होता है। ठीक है, जी की पोजीशन कितनी होती है, 7 होती है। फिर सी की पोजीशन 3 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, जे की पोजीशन 10 होती है। तो यहां पर कितनी पोजीशन आएगी, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। फटाफट से बताओ यार क्या हो रहा है, जल्दी बता दो यार क्या हो रहा है। अब समझ में आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है जिंदगी में, क्लियरली दिख रहा है यहां पे मुझे यहां क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कि ये क्वेश्चन मार्क के अंदर यहां क्या आएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, 8, 11, 3, 7, 15, 5 और 10 लिखा हुआ है। जब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, तो मुझे यह पता चल जाता है कि मेरे पास बहुत ही अजीब सा आंसर आने वाला है। ठीक है, पोजीशंस के हिसाब से हम आंसर निकालेंगे, मगर उससे पहले ये बता दूं कि क्या हो रहा है, जल्दी बता दो। जल्दी से बता रहे हो क्या, देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ, अरे यार, टू टाइम्स ऑफ व्हाट यहां पर हो रखा है, 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 5। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दो। 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 5 पे कितना आंसर आएगा, फिर मैं क्वेश्चन को समझाता हूं तुम्हें। जल्दी बताओ कैसे करेंगे। ये देखो, n माइनस 10। अब जब आप है n की वैल्यू निकालने बैठोगे, तो आप लोगों को n की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके का सवाल है, एकदम मस्त चक्कर में आ जाओगे आप। क्या कितना है ये, 5 टू 10 है, तो n इक्वल्स टू माइनस 10 है, तो n इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, है ना। ऐसा आ जाना चाहिए आप लोगों का आंसर। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे किया सर ये, अभी बताते हैं। ये देखिए, जब आप इस टर्म को उठाते हो, तो क्या करना है, ट्वाइस ऑफ 11 माइनस कितना, 8 इज इक्वल्स टू n माइनस कितना लेना है, n माइनस कितना लेना है, जल्दी बता दो। n माइनस कितना लेना है, 11 ले लो। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा ना, 8 में से 3, 11 में से 8 गए, तो कितना बचेगा बेटा, 3। तो ये कितना हुआ, 6 हुआ, हो गया ना। और यहां पर n माइनस 11 है, तो n की वैल्यू कितनी आई, 17 आ गई, जो यहां आप लोगों के सामने लिखी हुई है। यही हुआ। तो जो बेसिक फॉर्मूला यहां पर, ये जो है ना 10, इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूं। ट्वाइस ऑफ क्या कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड कॉलम माइनस कितना, सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये जब आप करते हो, तो आप लोगों को जो है थर्ड कॉलम की वैल्यू यहां बाहर मिल जाएगी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखो और इसको ही सॉल्व करो। ठीक है, क्या है, सेकेंड कॉलम इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम को, और इक्वल्स टू उसको कर देना है थर्ड कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम के। तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी थर्ड कॉलम की वैल्यू। कैसे करी, ये मैं आप लोगों को सॉल्व ऑलरेडी करके बता चुका हूं। समझ नहीं आया हो,
जैसा कि मेरे को उम्मीद है कि नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें हायर लेवल का फॉर्मूला लग गया है। तो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वो जो कर्ण जी का चक्का हमने सही किया था ना पिछले वाले सवाल में, मैंने आप लोगों को बताया था कर्ण कौन, महाभारत वाले कर्ण। जो चक्का कैसे टूटा था, चक्का टूटा था भैया जब कृष्ण जी ने क्या किया था कि उनका रथ जो है गड्ढे में घुसेड़ दिया था, है ना, तो उनका चक्का टूट गया था। तो हमने जब वो सही कर दिया तो हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देंगे कि यह सवाल कैसे सॉल्व किया, है ना। तो क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हम चल रहे हैं हमारे 8वें सवाल की तरफ, जो है आज का 8वां सवाल, ऑब्वियसली, है ना, नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं आपके 8वें सवाल की तरफ। और आपके 8वें सवाल में फिर से वही दे रखा है कि अल्फाबेट्स दे रखे हैं और एक टर्म को जो है गायब कर रखा है। जब गायब कर रखा है, जब गायब कर रखा है तो गायब कर रखा है तो क्या करना है, गायब कर रखा है तो क्या करोगे, फटाफट से देख लोगे कि सवाल क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑब्वियसली बता रखा है यार कि अगर जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ये मिक्सिंग हिट होम है तो या तो यहां कुछ ऑपरेशन लगा रखा हुआ या यहां कुछ ऑपरेशन लगा रखा हो, या हो सकता है डायगोनल में कुछ ऑपरेशन लगा रखा हो, है ना। ये ट्रिक है बेटा, डायगोनल वाली ट्रिक है, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से बताओ यार, आप लोगों के पास है 30 सेकंड का वक्त जो शुरू होता है अब। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जिंदगी के मजे लेने हैं बेटा। 30 सेकंड जो है समाप्त होने वाले हैं तुम लोगों के। ठीक है, क्या करना है, 30 सेकंड जिंदगी के समाप्त होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले सवाल की, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। बोलो जय कन्हैया लाल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने दे रखा है, जहां पर आप लोगों की जो टर्म है वो स्टार्ट हम करेंगे एम से। ठीक है, जब आप देखते हो कि एक्चुअल में क्या रखा है, क्या रखा है, क्या रखा हुआ है, जल्दी से देख लो। एम लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। ठीक है, एम और ओ के बीच में कितने का गैप होता है ये भी मुझे फटाफट से देख के बता दो। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये देखो यार, मेरा पेन कहां गया, ये रहा, ये देखो क्या हुआ, एम से एन, एन से ओ, फिर यहां से पी, फिर यहां से क्यू, यहां से आर, यहां से एस, और यहां से टी, यहां से यू, है ना, है ना, है ना, है ना। कितना इजी सवाल है, कैसे हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम एम विद ऑल द कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स अपीयर्स इन द गिवन मैट्रिक्स। क्या करना है, ध्यान से देखो यार, जो रथ का पहिया चल रहा है ना, उस रथ के पहिए को ध्यान से देखते चलो। ये देखो मैं बताता हूं, ये देखो मैं बता देता हूं क्या करना है, एम एन ओ पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, और टी से यू। समझ गए क्या हुआ है, एक और तरीके से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूं, ये जरा यार ध्यान से देखो, इधर एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं ये ध्यान से देखना। मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स में इसको 9 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एम की पोजीशन 13, 14, यहां पर 15, ठीक है, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 और ये 21 यहां पर आएगी। तो 21 पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है यू। क्या होता है, यू होता है। फटाक से यू को मार्क करो, डंडा मारो और डी ऑप्शन को ट्रिक करके फटाफट से बाहर आ जाओ। यही इस क्वेश्चन का सार है, इसकी जिंदगी का यही अभिमान था कि क्वेश्चन जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करी। ठीक है, अगर नहीं करी मेहनत तो
नहीं करी मेहनत तो अगर नहीं करी मेहनत तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है यार, लॉजिक समझ लो, लॉजिक देख लो और लॉजिक देख के और जो है उसको सॉल्व कर लेना। क्या है, कुछ नहीं है कि बस ट्रेन चलानी है। ट्रेन अगर आपकी चल रही है, ट्रेन अगर आपकी चल रही है तो जो है, ट्रेन अगर आपकी चल रही है तो जो है क्या करना है? कुछ नहीं करना, उस ट्रेन को कंटिन्यू चलाते रहना है, नंबर की गिनती करते रहना है, क्योंकि नंबर की गिनतियां सब लोग को आती है और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? यस, दिस इज डेफिनेटली क्लियर। ठीक है, कुछ नहीं करना, फटाफट से आंसर्स मार्क करने और चलना है हमारे 8वें सवाल की तरफ। और हम थोड़ा सा ज्यादा आगे भाग गए थे। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। फिर से वही मैट्रिक्स की जो है हम लोगों ने तादाद बढ़ा दी है और मैट्रिक्स में आप लोगों के सामने लिख दिया है ABMNRCSDEUF। यार देखो, कंटिन्यूएशन में अल्फाबेट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी एबीसीडी से सॉल्व मत करना। ठीक है, क्या करना है? इसको भी एबीसीडी से सॉल्व करने की दिक्कत मत करना, है ना? है ना? मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे, मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ठीक है यार, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख रहे हो क्या? देख रहे हो तो देख लो, सही देख रहे हो। ठीक है, क्या हो रहा है? ए के बाद बी आ रहा है, एम और एन आ रहा है। ठीक है, ठीक, अगर एम और एन आ रहा है तो आप लोगों को ये पता है कि भैया इसमें भी वही कुछ ट्रिक लग रही है, बट एबीसीडी का 1 2 3 4 नहीं हो रहा। ठीक है, क्या नहीं हो रहा? एबीसीडी 1 2 3 4 में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां देखो, ये हो रहा है ए से बी, ये हो रहा है एम और एन। क्या हो रहा है? ए बी एम एन। ठीक है, यहां पर आर एस लिखा हुआ है, यहां पर सी डी लिखा हुआ है, यहां पर ई एफ लिखा हुआ है, तो यहां पर यू के साथ जो आने वाला अल्फाबेट है वो कौन सा होता है? फटाफट से बता दो, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? क्या बताया मैंने? ए बी एम एन। ठीक है, आर एस सी डी ई एफ यू और वी यहां पे आता है। क्या आता है? यू और वी यहां पे आता है, तो वी जो है ऑप्शन डी में आप मार्क कर दोगे। इजी इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को या सॉरी कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स को यहां लिखा हुआ है, तो इसीलिए यू के जस्ट आगे वी आता है, तो हमने वहां पर वी को लिख दिया। ठीक है, पूरा पैटर्न हमने फॉलो किया है। ए बी एम एन लिखा हुआ है, आर एस सी डी लिखा हुआ है, ई एफ यू वी लिखा हुआ है, तो हमने वही किया, ई एफ यू वी लिखा और आंसर वहां करके हम आगे भाग गए। चलिए, इसमें भी कोई सवाल नहीं होगा आप लोगों की जिंदगी में, तो हम चलते हैं हमारे 10वें सवाल की तरफ, जिसमें फिर से अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा था यार कि हम आज जो है फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि समय डेफिनेटली कम पड़ता था, क्योंकि मुझे जो है ये सवाल लेना जरूरी था, है ना? तो क्या करना है? फिगर काउंटिंग वाले सवाल हम डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। हम चल रहे हैं हमारे एफ डब्ल्यू ओ ए जे के ई एम वाले सवाल के ऊपर। यहां पर भी हमने शायद ऐसा ही कुछ ट्रिक लगाया हुआ होगा, तो फटाफट से देख लो यार कि क्या ट्रिक लग रहा है। ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जल्दी देखो, जल्दी देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से देख के मुझे बता दो कि इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है। एफ डब्ल्यू ओ ए जे के ई एम। ठीक है, क्या हो रहा है? एफ डब्ल्यू ओ के जे ई एम। ठीक, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो एफ और ए को माइनस करने पे आपको क्या मिलता है, ये मुझे बता दो, है ना? तो सर एफ और ए को कैसे माइनस करेंगे? अरे भाई, अगर आप एफ और ए को माइनस नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली इनकी पोजीशंस को तो माइनस कर सकते हो, है ना? तो क्या करो, एफ, ये एफ लिखना था मुझे, एफ माइनस ए इज इक्वल्स टू ई होता है। कैसे कर सकता हूं मैं? 6 में से 1 गया तो 5 बनेगा, और 5 किसकी पोजीशन होती है? ई की पोजीशन होती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर, इट इज वेरी क्लियर टू अस।
तो फटाफट से मुझे बता दो कि W में से J जब माइनस करता हूं तो मेरे पास M कैसे आता है। W की पोजीशन 23, J की पोजीशन 10, तो हमारे पास आया 13, और 13 जो है वो M की पोजीशन होती है, ऐसा मुझे पता है सर। तो अब यार ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि O और माइनस K करोगे तो कितना आंसर आएगा। ये 0 नहीं है, O है। क्या है? O है। तो K की पोजीशन 11 होती है और O की पोजीशन होती है 15। तो यहां पर कितना आंसर आना चाहिए? 15 में से 11 गए तो 4 बचेंगे, है ना। तो क्या करना है, 15 में से 15 में से 11 को घटा देना है और अपनी जिंदगी को सफल बनाने लायक, क्योंकि आप लोगों का आंसर एक बार फिर से आ गया है। ट्रिक जो है वो काम कर गई है और सोल्यूशन जो है आपका आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि डी जो है वो हमारा सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ये लो यार, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं डी लिख के दे देता। ठीक है, समझ गए हो क्या? ये डी लिख करके मैंने दे दिया है। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैं अभी तक देता आ रहा हूं और आगे भी देता आऊंगा। इस सवाल के सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि भैया आप लोग कर सकते हैं इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइजेस को सॉल्व। तो फटाफट से इन दोनों एक्सरसाइजेस, यानी कि चैप्टर कौन सा है बेटा? चैप्टर क्वेश्चन, QUES क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? All the questions can be easily solved by you people of all the exercises given chapter number 4. क्लियर है? चौथे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। अभी जो है क्लास खत्म होने के बाद मैं गूगल क्लासरूम पे भी तुम लोग का ये होमवर्क पटक दूंगा। छठी कक्षा के विद्यार्थियों, फटाफट से ये सारे सवालों को सॉल्व कर लो और मुझे जो है सवाल पूछ लो, ठीक है? क्योंकि अगले बार जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड। वो थोड़े और टफ होंगे, उनमें थोड़ा और मजा आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। आप लोगों की जिंदगी और सफल बन जाएगी, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आप लोगों को आखिरी बार फिर से बता दूं कि बेटा हम लोगों ने आज जो है क्या नहीं किया है, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस नहीं किए हैं। उनको हम डेफिनेटली ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के साथ मिक्सअप करेंगे और उस सेशन को हम थोड़ा सा लंबा ले लेंगे ताकि हम फिगर काउंटिंग के साथ साथ ओलंपियाड लेवल के सारे क्वेश्चंस कर पाए। मगर उसके खत्म होने से पहले मैं ये बता दूं कि भैया सारे होमवर्क को कर लेना, क्योंकि लास्ट चैप्टर का होमवर्क भी आप लोगों ने मुझे सबमिट नहीं किया है ना। तो क्या करना है? लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, जो इसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, ठीक है? और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा आपके मन में है तो क्या करना है बेटा? कमेंट डाउन इन द वीडियो बिलो। और अगर ऐसा है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यार फटाफट से AK लाइव कोड को यूज कर लो और 30% डिस्काउंट अपनी जिंदगी में ले लो यार। इतने सस्ते में कहीं कोई पैकेज नहीं मिलता। फटाफट से पढ़ाई का फायदा उठाओ और इतने बढ़िया बढ़िया टीचर जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उनसे जो है पढ़ने का मौका ले लो और AK लाइव कोड को यूज करते रहो बेटा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दूसरों को भी खुश रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो। दिस वाज आकाश वर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि होगा ओलंपियाड लेवल पे बेस्ड, और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं? फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलिए हमसे अगले कब? बुधवार को, ठीक है? चलिए भैया, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। सी यू नेक्स्ट टाइम।